हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ लिया था रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे दर्पण की पहचान और बाद में पढ़ेंगे हम दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान की पहचान दर्पण की पहचान, इसे इंग्लिश में बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। आइडेंटिफिकेशन यानी कि दर्पण की पहचान कैसे करते हैं, आइए वो देखते हैं। दर्पण की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं, जिसमें पहला है हमारा स्पर्श करके और प्रतिबिंब को देखकर। तो दर्पण की पहचान समतल दर्पण, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। दो प्रकार से की जा सकती है, की जा सकती है, सकती है। तो दर्पणों की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श करके और दूसरा होता है दर्पण को देखकर। तो सबसे पहले हम किससे पहचान करते हैं? स्पर्श करके, यानी कि छू करके। स्पर्श करके, स्पर्श करके। तो पहली पहचान होती है हमारी स्पर्श करके। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो होता है हमारा वो छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान की जाती है, बड़ी वक्रता त्रिज्या वालों की पहचान नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें एक पैमाना होता है, वो लकड़ी का बना हुआ होता है और उसी लकड़ी के पैमाने से ये दर्पण की पहचान होती है, छोटे वक्रता त्रिज्या वालों की ही होगी। तो इसमें क्या होता है, स्पर्श करके इस विधि से, इस विधि से छोटे, इस विधि से छोटी वक्रता त्रिज्या वाले, त्रिज्या वाले दर्पणों की ही पहचान की जा सकती है, पहचान की जा सकती है, की जा सकती है पैमाने से, लकड़ी के पैमाने को, पैमाने को दर्पण पर रखकर, दर्पण पर रखकर, दर्पण, दर्पण के ऊपर रखकर, ऊपर रखकर पहचान करते हैं, पहचान करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पर्श करके इस विधि से, इस विधि से छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की ही पहचान की जा सकती है। इसके लकड़ी के पैमाने को दर्पण के ऊपर रखकर पहचान करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब समतल दर्पण होगा तो ये लकड़ी का पैमाना सभी जगह से स्पर्श करेगा, तो वो समतल दर्पण कहलाएगा। और जो उत्तल दर्पण होगा, जब उसके ऊपर पैमाना रखा जाएगा तो वह बीच में ही स्पर्श करेगा। और जो अवतल दर्पण होगा वो किनारे को स्पर्श करेगा। अवतल दर्पण में किनारे को स्पर्श करेगा, इसीलिए वो अवतल दर्पण कहलाएगा। तो इसमें होगा हमारा पहला पॉइंट, यदि पैमाना, यदि पैमाना
यदि पैमाना दर्पण को सब जगह से स्पर्श करता है तो वह दर्पण समतल होगा। यदि पैमाना दर्पण को सब जगह से स्पर्श करता है तो वह दर्पण समतल होगा। और यदि पैमाना दर्पण को केवल किनारे से स्पर्श करता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। यदि पैमाना दर्पण को केवल बीच से स्पर्श करता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। दर्पण होगा। तो सबसे पहले हमने दर्पण की पहचान में क्या लिखा कि दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, जिसमें हमने लिखा समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहले जिसमें हमने लिखा स्पर्श करके, और इस विधि से छोटे वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की ही पहचान की जा सकती है। इसके लकड़ी के पैमाने को दर्पण पर रखकर पहचान करते हैं। और इससे आगे हमने लिखा यदि पैमाना दर्पण को सब जगह से स्पर्श करता है तो वह समतल दर्पण होगा। यदि पैमाना दर्पण को केवल किनारे से स्पर्श करता है तो वह दर्पण अवतल होगा। यदि पैमाना दर्पण को केवल बीच से स्पर्श करता है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो दर्पणों की पहचानने की दूसरी विधि है प्रतिबिंब को देखकर। तो इसमें दर्पण को हम कैसे पहचानते हैं? दूसरी विधि में दर्पण प्रतिबिंब को देखकर तो दूसरी विधि हमारी कौन सी है? प्रतिबिंब को देखकर। यदि हम वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, तो वह दर्पण होगा समतल दर्पण। तो इसमें हम पहला लिखेंगे यदि वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में विभिन्न दूरियों पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर
वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, तो वह समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, दर्पण होगा। यानी कि जब हम वस्तु को प्रतिबिंब के सामने विभिन्न दूरियों पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा यदि सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है तो वह हमारा समतल दर्पण होगा। और दूसरे पॉइंट में क्या है, यदि जब वस्तु को दर्पण के समीप रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, तथा वस्तु को दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। तो इसमें लिखते हैं हम, यदि किसी वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर, दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब बड़ा तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, तथा दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से बड़ा या छोटा बने, या छोटा बने तो प्रतिबिंब, तो दर्पण हमारा कौन सा होगा, तो दर्पण होगा हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा। और इसमें हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, यदि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो दर्पण होगा हमारा उत्तल दर्पण। यदि प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में सीधा और छोटा बने, छोटा बने तो वह दर्पण, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में सीधा बने और वस्तु से छोटा बने तो हमारा दर्पण होगा उत्तल दर्पण। तो हमने सबसे पहले लिखा प्रतिबिंब देखकर, हेडिंग हमने डाली प्रतिबिंब देखकर। यदि वस्तु दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है तो वह समतल दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब बड़ा तथा सीधा बनता है तथा दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से बड़ा या छोटा बनता है, छोटा बने तो दर्पण अवतल दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में सीधा तथा छोटा बने तो हमारा उत्तल दर्पण होगा। आगे पढ़ते हैं दर्पण के उपयोग।
तो अब पढ़ने वाले हैं हम दर्पण के उपयोग। हेडिंग डाली हमने दर्पण के उपयोग। दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं, जिसमें है हमारा पहला अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग, जिसमें हमारा पहला उपयोग है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। और दूसरा उपयोग है हमारा आँख और कान, नाक, गला आदि का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो नाक, कान, गले आदि का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में तो अवतल दर्पण का हमें उपयोग सौर भट्टियों में करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं वो नाक, कान, गला आदि का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अगला होता है हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, जिसमें पहला उपयोग है हमारा बहाने के पश्चिम दृश्य को देखने में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। और दूसरा उपयोग है हमारा सड़क पर जो लैंप लगी हुई होती हैं उसके परावर्तक तल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सड़क पर लगे लैंपों में पीछे परावर्तक तल के रूप में। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। और आपका 1 नंबर या 2 नंबर में अवश्य पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।